नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव पर लगी मुहर। डीएसी के इन फैसलों से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता, निगरानी, ड्रोन रोधी सुरक्षा और आधुनिक युद्ध क्षमता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर वाली नई परिभाषा संबंधी अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी प्रस्ताव रखा। मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया, मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में MOEFCC से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए माइनिंग लीज या पुराने माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में खनन पर पूरी तरह से रोक जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच उपद्रवियों ने फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में हिंदू परिवारों के घरों में लगाई आग। यह घटना 27 दिसंबर की बताई जा रही है। यह मकान पलाश कांति साहा, दीपक साहा, श्यामलेंदु साहा और अशोक साहा का था। अमित शाह बटद्रवा स्थान पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर कहा, अगर गोपीनाथ बरदलोई ना होते तो हमारा ये असम और पूरा उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा ना होता। गोपीनाथ ही थे जिन्होंने असम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका। एनसीपी एसपी की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव ने पार्टी का साथ छोड़ा, भाजपा का दामन थाम लिया है। बीएमसी चुनाव से पहले बदले समीकरण। नए साल से पहले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धक्का मुक्की और लंबी कतारों को देखते हुए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन नहीं आने की अपील की है। चांदी ने सोमवार सुबह इतिहास से रचते हुए 2.54 लाख रुपए प्रति किलो का शिखर छुआ था। वहीं चांदी महज 1 घंटे के अंदर 21,500 रुपए प्रति किलो तक टूट गई। ऐसा लग रहा था कि साल 2025 का अंत चांदी के रिकॉर्ड के साथ होगा। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक आर.के. पुरोहित के बेटे आकाश पुरोहित, पूर्व पार्षद के बेटे तेजिंदर सिंह तिवाना और किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू तेजस्वी घोसालकर को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने त्रिपुरा के एक युवक की देहरादून में हत्या को भयावह घृणा अपराध करार देते हुए कहा, हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो देशवासियों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। गांधी ने यह दावा किया कि इस तरह की घटनाएं उस नफरत का नतीजा है जो रोजाना युवाओं के बीच परोसी जा रही है। संसद की एक समिति ने सोमवार को पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। समिति ने सैनिकों की सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार की संभावनाओं के बारे में विवरण उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस ने सोमवार को अपने संपर्क प्रकोष्ठ के स्थान पर रचनात्मक कांग्रेस नाम से नए प्रकोष्ठ का गठन किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को इसके प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पीड़िता, उसके परिवार और न्याय की जीत है। पार्टी की महिला इकाई के अध्यक्ष अलका लांबा ने यह कहा कि इस पूरे मामले में मोदी सरकार बेनकाब हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने आगामी चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीएनपी अध्यक्ष के सलाहकार अब्दुस सलाम ने डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर फराद हलीम डोनर के साथ रहमान की ओर से नामांकन प्रस्तुत किया। रहमान 12 फरवरी को ढाका 17 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत के कलात जिले में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। अंतर सेवा जनसंपर्क के अनुसार कलात जिले में आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उन्हें मार गिराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का औद्योगिक उत्पादन नवंबर महीने में 6.7% बढ़ा। 1 साल पहले की समान अवधि में इसकी वृद्धि दर 5% थी। शेयर बाजार में गिरावट के बीच सेंसेक्स 85,000 के नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 344 अंक गिरकर 84,696 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी सॉन्ग टूटकर 25,942 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1029 करोड़ रुपए। हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है धुरंधर। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को होगा रिलीज।
शूटिंग सेट पर हादसे का शिकार हुए निर्देशक साजिद खान पैर में फ्रैक्चर के बाद करनी पड़ी सर्जरी। बहन फराह ने बताया कि साजिद अब ठीक है। एकता कपूर के प्रोडक्शन के सेट पर हुआ यह हादसा। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया।